कोविड-19 के कारण बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच में उभर के आए हैं और कलीसिया भी उन प्रश्नों से अछूती नहीं रही है। जिस तरीके से संसार के हर एक विभाग रुक गए हैं, उनकी गतिविधियां रुक गई हैं, वो घाटे में चलने लगे हैं, क्या इसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव कलीसियाओं पर भी पड़ेगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर सोचना इस परिस्थिति में हमारे लिए वाजिब है, उचित है। और भजन संहिता 46 जो है वो इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत सटीक और बहुत ही सहज उत्तर हमें प्रदान करता है। भजन संहिता 46 को यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें तो कलीसिया जब भी विपरीत समय से होकर गुजरी है, जब भी कठिन समय से होकर गुजरी है, तब भजन संहिता एक ऐसा भजन रहा है जिसने कलीसिया में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिसने जागृति लेकर आया है, जिसने कलीसियाओं को कठिन से कठिन परिस्थिति में सांत्वना और साहस प्रदान किया है। और यदि हम बहुत सारे उदाहरणों में से केवल एक उदाहरण लें, मार्टिन लूथर का, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में न केवल धर्म सुधार के आंदोलन की शुरुआत करी, न केवल ये प्रयास किया कि प्रोटेस्टेंट चर्च रोमन कैथोलिक चर्च की गलत सिद्धांतों के कारण उससे अलग हो जाए, परंतु एक नायक के तौर पे उसकी अगुवाई भी करी। उन्होंने एक गीत इस भजन के आधार पर लिखा हुआ था, अ माइटी फोर्ट्रेस इज अवर गॉड, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारा एक ऐसा मजबूत किला है जो कभी भी विजित नहीं किया जा सकता है। और ये एक ऐसे समय में लिखा गया है जो बहुत ही आश्चर्यजनक समय है। जब मार्टिन लूथर ने ये गीत लिखा, उस समय जर्मनी में एक महामारी फैली हुई थी जिसे ब्लैक डेथ या ब्लैक प्लेग कहा जाता था, और बहुत सारे लोग अपनी जान इस महामारी के कारण गंवा रहे थे। उनका अपना खुद का बेटा भी इस बीमारी और उसके संक्रमण से ग्रसित था। वे स्वयं बीमार, थके हुए और तनाव में थे। और तब उन्होंने इस भजन संहिता 46 पर मनन किया, इस गीत की रचना करी। उन्होंने इसके द्वारा परमेश्वर की सांत्वना को पाए, शांति का अनुभव किया, और फिर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे फिर वो वापस कलीसियाओं के लिए संघर्ष करने लगे, उनकी अगुवाई करने लगे। और आज भी कलीसिया की इस परिस्थिति में ये भजन हमारे लिए प्रासंगिक है। इस महामारी के दौर में कलीसियाओं के संदर्भ में, कलीसिया के विषय में हम बहुत कुछ है जो इस भजन से सीख कर साहस पा सकते हैं, सांत्वना पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस भजन में जाएं, भजन 46 में, हमें देखना पड़ेगा कि ये किस संदर्भ में लिखा गया है। इस भजन के पास 45, 46, 47, 48 ये 4 भजन एक साथ लगाए गए हैं। और जब मैं इन भजनों को देखता हूँ तो मुझे ये 4 भजन 4 मोतियों की नाई लगते हैं जो एक ही धागे में पिरोए गए हैं। इन चारों भजनों का मूल विषय एक ही है, और ये चारों भजन उस मूल विषय पर अलग अलग कोण से प्रकाश डालते हैं, उसे ज्योति प्रदान करते हैं। इन चारों भजनों का एक मूल विषय जो है वो है परमेश्वर राजा है। भजन 45 परमेश्वर के वैभव को, परमेश्वर की महिमा को, उसके प्रताप को प्रकट करता है। वो प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने लिए एक दुल्हन चुनी है, अपने अभिषिक्त मसीह के लिए एक दुल्हन है। वो प्रकट करता है कि उस प्रताप में परमेश्वर का अपने लोगों के साथ कितनी घनिष्ठता का संबंध है। भजन 46 ये बतलाता है कि वो महाप्रतापी राजा अपने लोगों के मध्य में है। और भजन 47 ये बताता है कि वो परमेश्वर केवल अपने लोगों का राजा नहीं है, केवल इस्राएल या कलीसिया का राजा नहीं है, वो सारे विश्व का राजा है, राज्य का राजा है। वो राजाओं का राजा, वो राजाओं का प्रभु है। उसे महाराजा कहकर 47वें भजन में संबोधित किया जाता है। और फिर हम आते हैं 48वें भजन में, जब प्रजा परमेश्वर की महिमा को देख लेती है, जब प्रजा परमेश्वर की करुणा का अनुभव कर लेती है, जब प्रजा अपने परमेश्वर के साम्राज्य के विस्तार को देखती है, तो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो है उस राजा की स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना। तो भजन 48 में प्रजा वही कर रही है, अपने राजा की आराधना करना, अपने राजा की स्तुति और प्रशंसा करना। और वापस भजन 46 पर हम लौट कर आते हैं और एक प्रजा के नागरिक, एक नागरिक के रूप में, एक प्रजा के रूप में हम इस भजन को समझने का प्रयास करें। 3 बातें हैं जो हम यहाँ से सीखते हैं। उसमें से पहली बात यह है कि परमेश्वर अपनी प्रजा का सामर्थी सहायक है।
परमेश्वर अपनी प्रजा का सामर्थी सहायक है। देखिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, उसका निवास स्थान एक ऐसा निवास स्थान है जिसमें उसकी प्रजा का कोई भी नागरिक कभी भी किसी भी समय प्रवेश कर सकता है। वो किसी भी प्रकार की विपदा से क्यों ना घिरा हो, आत्मिक विपदा हो, संसारिक विपदा हो, भावनात्मक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, इन सारी बातों के निदान के लिए वो परमेश्वर के निवास स्थान, अपने शरण स्थान में प्रवेश कर सकता है। ये परमेश्वर का निवास स्थान उसकी प्रजा के लोगों के लिए एक शरण स्थान है जो सदैव अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके लिए समाधान ढूंढने के लिए खुला रहता है। यदि हम वापस आए 7वें पद में तो लिखा है कि परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। शरण स्थान और गढ़ में थोड़ा सा अंतर है। गढ़ जो है वो दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाया जाता था, शरण स्थान में उसकी प्रजा के लोग जाके शरण पाते थे। और गढ़ जो है, गढ़ के भीतर परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहते थे। जब शत्रु आते हैं, जब राजा के नगर के खिलाफ विद्रोह होता है और तमाम तरीके के शत्रु उसके चारों तरफ डेरा डाल लेते हैं, तब राजा अपने लोगों को गढ़ में सुरक्षित रखता है और अपनी सेनाओं को लेकर, सेनाओं सहित वो बाहर स्वयं मैदान पर युद्ध करने निकल जाता है। तो वो शरण स्थान है, वो ऊंचा गढ़ है जो हमें दुश्मनों से बचाता है, स्वयं हमारे लिए युद्ध करता है। और फिर वो हमारा बल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रजा की संख्या कितनी है। एक राज्य का ताकतवर होना सैनिकों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। एक राज्य का ताकतवर होना प्रजा की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। एक राज्य का ताकतवर होना निर्भर करता है कि उसका राजा कितना साहसी है, कितना बलवान है। और भजन का लिखने वाला कहता है कि जब मैं अपने राजा को देखता हूँ तो उसे एक बलशाली राजा के रूप में देखता हूँ। वो हमारा बल है। हम निर्बल हैं तो क्या हुआ, उसके बल में हम सुरक्षित हैं। वो बलवंत है और इसलिए हम भी साहसी और बलवंत बने हुए हैं। तो वो हमारा बल है। और फिर वो हमारा सहायक है। ये सहायक वैसा सहायक नहीं है जैसे मैकेनिक और हेल्पर वाला सहायक की हम बात करते हैं सामान्य जीवन में। ये सहायक अलग है। सहायक का शब्द ऐसे इस्तेमाल किया गया है जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर वो राजा है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस राजा का जो स्वभाव है, इसका जो गुण है, लिखा हुआ है कि वो सहज से मिलने वाला है। उससे मिलने के लिए, उसके निवास स्थान में, शरण स्थान में जाकर उससे बात करने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी प्रकार के अपॉइंटमेंट को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको ज़रूरत लगे, जब आपकी आवश्यकताएं हैं, जब आप अपने आप को समस्याओं से घिरे पाएँ, तभी आप तुरंत ही उसके शरण स्थान में प्रवेश करते हैं और वो सहजता से आपके लिए उपलब्ध है। तो वो सहजता से उपलब्ध है, वो सदैव उपलब्ध है। वो कभी भी इतना व्यस्त नहीं रहता है कि अपनी प्रजा के लोगों के लिए उसके पास समय ना हो। वो हमेशा अपने लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध है। और फिर 5वें पद में ये भी लिखा है कि वो पैर फटते ही अपने लोगों की सहायता करता है। जैसे ही भोर होती है वो तुरंत अपने लोगों की सहायता करता है। तो वो सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो सदैव सहायता करने वाला परमेश्वर है और वो सहायता करने में तत्पर परमेश्वर है। वो डिले नहीं करता है, वो तत्परता से हमारी सहायता करता है, सहजता से हमें सदैव मिलने के लिए तैयार रहता है। और जिसका परिणाम ये होता है कि दूसरे पद में भजन का लिखने वाला कहता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए इस पृथ्वी पर, हम भयभीत नहीं हैं। और ये बात सही है, जिसका राजा ऐसा हो वो प्रजा क्यों भयभीत हो सकती है। जब मैं इस भजन के दूसरे और तीसरे पद को पढ़ता हूँ तो मुझे स्मरण आता है नूह के समय का जल प्रलय। बड़े बड़े पहाड़ कांप उठे, बड़े बड़े पहाड़ उस जल प्रलय में डूब गए, बड़ी बड़ी लहरें उठी और इस संसार का सब कुछ नष्ट हो गया सिवाय एक चीज़ के, वो है नूह का जहाज। नूह और उसका परिवार और उसमें सारे जो प्राणी थे वो सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित रहे वो? क्यों सुरक्षित रह पाए वो? क्या इसलिए कि वो जहाज बहुत मजबूत था? क्या इसलिए कि नूह ने बेहतरीन कारीगरी का उपयोग करते हुए उस जहाज को बनाया था कि इस बड़े जलप्रलय में वो डूब ना पाए? नहीं,
एक छोटी सी चट्टान की चोट, एक छोटे से पर्वत से उसका टकरा जाना उस जहाज को पूर्णतः नाश कर सकता था। और इस विकराल जल प्रलय में यदि वो जहाज और उस जहाज में बैठे लोग और जंतु, जीव जंतु सुरक्षित हैं, तो उसका कारण है कि परमेश्वर उनका सहायक है। और यही चीज़ ये भजन हमें भी स्मरण दिलाता है। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए संसार में, परमेश्वर हमारा सामर्थी सहायक है। वो कलीसिया का सामर्थी सहायक है। इस संसार की महामारियाँ, इस संसार की विपदाएं, इस संसार की विपत्तियाँ, इस संसार के बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो कभी भी कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकती है। कलीसिया अस्तित्व में सदैव बनी रहेगी। कलीसिया के कार्य निरंतर चलते रहेंगे और परमेश्वर हमारा सामर्थी सहायक है। इसलिए तो इस कठिन घड़ी में भी हमारी आराधनाएं नहीं रुकी है, हमारा प्रचार कार्य नहीं रुका है। ये हम परमेश्वर की सहायता से कर पाए हैं। परमेश्वर हमारा सामर्थी सहायक है और इसलिए कलीसिया सदा के लिए अस्तित्वमान रहेगी। कभी भी कोई भी महामारी, विपदा उसके अस्तित्व को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हम यहीं से सीखते हैं वो ये कि परमेश्वर हमारी स्थिरता का आधार है, कलीसिया की स्थिरता का आधार है। एक तरफ इस भजन में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो हमें भय से परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पृथ्वी उलट जाए, सब उलट पुलट हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, बड़े बड़े पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, गर्जन की आवाज हो, समुद्र गरजे, बड़ी बड़ी लहरें उठे। और फिर 6वें पद में जाति जाति डगमगाने, जाति जाति के लोग झल्ला उठे। उन्हें समझ में नहीं आए कि वो क्या कर रहे हैं। परिस्थिति बिगड़ गई है, विपरीत हो गई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए। वो झुंझला रहे हैं। राज्य राज डगमगा गए, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है और पृथ्वी पिघलने की कगार पर है। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होने के नाई हो गया है, वो पिघल रही है। तो इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर चित्रण किया गया है, तूफान का, गर्जन का, पिघलने का, उलट पुलट हो जाने का, डगमगाने का, झुंझलाने का। और इसके विपरीत परमेश्वर के नगर की क्या स्थिति है। 4 पद में देखिए आप, एक नदी है जिसके नहरों में परमेश्वर, जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी नहीं टलने का। तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो रही है, लेकिन परमेश्वर का नगर अटल बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। और न केवल स्थिर बना हुआ है, लेकिन बाहर बहुत कोलाहल है, बाहर बहुत बेचैनी है, लेकिन परमेश्वर के नगर में लिखा हुआ है कि एक ऐसी नदी है जो बहती है और उसके बहने के परिणाम स्वरूप नगर में आनंद है, नगर में शांति है। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो तमाम कोलाहल भरे वातावरण से हमें बचा के रखती है और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कलीसिया में हम आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। और चूंकि यहाँ पर एक नदी का वर्णन है, हम कुछ और बातों को परमेश्वर के वचन की स्मरण कर सकते हैं। यजकेल के 48वें अध्याय में यजकेल नबी एक दर्शन देखता है कि एक नदी है जो परमेश्वर के पवित्र स्थान से होकर निकली है और वो नदी गहरी है, वो नदी शांत है। जहाँ जहाँ वो नदी जाती है वहाँ वहाँ उस नदी के पानी के परिणाम स्वरूप वहाँ का खारा जल मीठा हो जाता है। जहाँ जहाँ वो नदी जाती है वहाँ जल के जीव जंतु उपजने लगते हैं। वहाँ पर आसपास हरियाली होती है, फलवंत वृक्ष लग जाते हैं। इस प्रकार की नदी की वो बात करता है जो पवित्र स्थान से होकर गुजरती है, निकलती है। जकरयाह भी ऐसी ही नदी का दर्शन देखता है। 14वें अध्याय में वो कहता है कि एक नदी है जो यरूशलेम से निकल कर आ रही है, जो परमेश्वर के निवास स्थान से निकल कर आती है। कौन है वो नदी जिसके कारण परमेश्वर के नगर में परमेश्वर की शांति और आनंद पाई जाती है? निश्चय ही ये हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जिसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। वो परमेश्वर के पवित्र स्थान से निकलकर कलीसिया के लिए आया, वो हमारे बीच में आया। और जब वो कलीसिया के लिए, उसे बचाने के लिए आया, तो वो लोगों से कहता है कि मैं ही जीवन जल का सोता हूँ, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो आओ और मैं तुम्हें वो जीवन जल प्रदान करूँगा। एक ऐसा जीवन जल
जिससे तुम अनंत काल के लिए संतुष्ट हो जाओगे। तुम्हें कभी किसी प्रकार की प्यास नहीं लगेगी। वही हमारा इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ है। वही शांति का राजकुमार है, वही हमारे आनंद का आधार है। तो ये प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा कलीसिया में आनंद, शांति, संतुष्टता और उत्साह बना रहता है। और ये प्रभु यीशु मसीह है जिसमें कलीसिया सदैव स्थिर पाई जाती है। और फिर तीसरी और अंतिम बात जो हम यहाँ से सीखते हैं, जब हम ये देख लेते हैं कि हमारा राजा कितना सामर्थी है और उसका हमारे मध्य में रहने का कितना प्रभाव है, तो फिर हम पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगली चीज़ है वो हमारी प्रतिक्रिया है कि हमें क्या करना चाहिए। और हमारा राजा, हमारा सम्राट हमसे ये कहता है कि हम चुप रहें। 10वें पद में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहाँ पे चुप रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रार्थना करना बंद कर दें। यहाँ पर चुप रहने का अर्थ ये है कि हम अपनी विचारों को विश्राम दें, शांत हो जाएं और देखें, इंतज़ार करें कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितने बड़े बड़े कार्य करता है। क्या होता है जब हम बेचैन होते हैं? क्या होता है जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं? क्या प्रतिक्रिया करते हैं हम चिड़चिड़ाने लगते हैं। हमारे मनों में बहुत तेज़ी से विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम उपाय ढूंढने लगते हैं, समाधान ढूंढने लगते हैं। और कभी कभी हम ऐसे समाधान ढूंढ लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग जल्दबाजी में अपने लिए वो साधन ढूंढ ले, वो उपाय ढूंढ ले जो उसकी इच्छा के विरोध में है। और इसलिए वो कहता है कि शांत रहो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य करता हूँ। तो आज की इस परिस्थिति में हमें जो करने की आवश्यकता है वो यही है, शांत होकर उसके समय का इंतज़ार करना, उसकी ओर निहारते रहना, उसकी बाट जोहते रहना, हड़बड़ाना नहीं, भड़बड़ाना नहीं, अपने विचारों और अपने उपायों और अपनी समझ पर निर्भर नहीं होना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि वही हमारे लिए सरल और सहज मार्ग निकालेगा जो हमारी भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।